Hello all, today we will study some important environmental conventions and protocols. ये वैसे भी हमेशा न्यूज़ में रहता है एंड एवरी ईयर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए एंड एवरी ईयर या तो इससे या तो इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो टोटल आज हम लोग 16 ऐसे कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स देखेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली है हमारी स्टॉकहोम कन्वेंशन। इसमें कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स में मेनली हमें क्या याद रखना है कि वो किससे रिलेटेड है और अगर उनका कुछ स्पेशल फीचर है तो वो। ठीक है, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन ये हमारी पीओपी से रिलेटेड है। अब पीओपी क्या होते हैं? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो ज़्यादा टाइम तक, मतलब जिनकी लाइफ स्पैन होती है वो लॉन्ग होती है, काफ़ी टाइम तक ये इन्वायरमेंट में रहते हैं और ये टॉक्सिक होते हैं बोथ टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इनसे बायो एक्यूमुलेशन होता है। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है कि मतलब इनकी जो क्वांटिटी है बॉडी में वो टाइम के साथ बढ़ती रहती है, एक्यूमुलेट होते रहते हैं ये बॉडी में। ओके, अब एक वर्ड मैंने पढ़ाया था टर्म्स इन न्यूज़ में, डर्टी डजन। ये क्या होता है? ये 12 पीओपी जो है अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन, उन्हीं को बोला जाता है डर्टी डजन। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन से रिलेटेड है और होता क्या है? 12 पीओपी मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट है बेसल कन्वेंशन। ये किस लिए? कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। ठीक है, तो इंट्रा कंट्री जो मूवमेंट होता है हजार्डस वेस्ट और उसका जो डिस्पोजल होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए है ये बेसल कन्वेंशन। अब हजार्डस वेस्ट क्या क्या हो सकते हैं? जैसे बायोमेडिकल वेस्ट हो सकता है, यूज्ड कुकिंग ऑयल हो सकता है, लेड बैटरीज हो सकती हैं, केमिकल हो सकता है, कोई पेस्टिसाइड हो सकता है, तो ये सब हजार्डस वेस्ट के अंदर आता है। अब कुछ और भी कंट्रोल करता है ये, जैसे कि ई वेस्ट को भी यही कंट्रोल करता है। कौन? बेसल कन्वेंशन। शिपमेंट फॉर डिसमेंटलिंग के लिए जो जाती हैं उनको भी बेसल कंट्रोल करता है। और मर्करी एंड एस्बेस्टोज वेस्ट। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मर्करी एंड एस्बेस्टोज वेस्ट भी कौन कंट्रोल करता है? बेसल कन्वेंशन। नेक्स्ट देखते हैं रॉटरडैम। ये किस लिए है? इट इज़ टू प्रोवाइड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हजार्डस केमिकल्स। वो किस लिए था? बेसल हजार्डस वेस्ट के लिए। ये किस लिए? हजार्डस केमिकल्स के लिए। ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना। एंड कन्वेंशन क्रिएट्स लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीआईसी प्रोसीजर। पीआईसी क्या है? प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है, तो पहले से कंसेंट लेनी पड़ती है इसके लिए। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड करना है हजार्डस केमिकल में तो दोनों कंट्रीज़ को आपस में पहले कंसेंट करना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं पीआईसी। अब पीआईसी होता है एक होता है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। तो पीआईसी तो लेना है कंसेंट एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज भी करनी है। जो भी हजार्डस केमिकल है उसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी पड़ेगी। तो ये है हमारा रॉटरडैम कन्वेंशन। नेक्स्ट हांगकांग कन्वेंशन। ये किस लिए? ये सेफ एंड एनवायरनमेंट साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स के लिए है। मतलब शिप्स जो यूज़ में नहीं होती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उनको जिनको डिसमेंटल करना होता है तो उनको रिसाइकलिंग के लिए है ये हांगकांग कन्वेंशन। इंडिया इज़ लीडर इन ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री विद शेयर ऑफ 30%। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में शिप्स की वर्ल्ड लीडर है, ग्लोबल लीडर है, क्योंकि इसके पास शेयर है 30% का। इसलिए याद रखनी है हांगकांग किससे रिलेटेड है? रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। नेक्स्ट मार्पोल कन्वेंशन। ये किस लिए? प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। वो किस लिए? ये किस लिए थी? हमारी रिसाइकलिंग के लिए। ये किस लिए? पॉल्यूशन होता है जो शिप से, उसको कंट्रोल करने के लिए है मार्पोल कन्वेंशन। इसमें कुछ एनेक्सेस हैं, जैसे एनेक्स 1 में क्या चीज़ कंट्रोल करते हैं? ऑयल को, कि ऑयल स्पिल ना हो जाए। ऑयल स्पिल अगर हो जाता है तो उसके लिए क्या होता है? ऑयल जैपर, है ना? तो ये याद रखना कि ऑयल जब स्पिल हो जाता है ओशंस में तो उसके लिए यूज़ होता है। सेकेंड एनेक्स में क्या है? नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंसेज आते हैं इसमें। थर्ड में क्या है? पैकेट सब्सटेंसेज। फोर्थ में सीवेज जो आता है शिप से। फिफ्थ में गार्बेज आता है जो शिप से। एंड सिक्स्थ एयर पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। तो ये टोटल 6 एनेक्सर्स हैं। इनको याद नहीं करना है कि किसमें क्या है, बट एक आइडिया होना चाहिए कि ये सब चीज़ें कंट्रोल करता है मार्पोल कन्वेंशन। ठीक है, नेक्स्ट रामसर कन्वेंशन। ये किस लिए है? ये वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए है। इसी के अंडर एक मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड होता है। मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड क्या होता है? एक डेटाबेस होता है सारे वेटलैंड्स का जिनको कंजर्वेशन की ज़्यादा नीड है। ओके, अब इंडिया में कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड के अंदर हैं? तो क्योलाडेव नेशनल पार्क एंड लोकटक लेक, ये 2 साइट्स हैं। क्योलाडेव है राजस्थान में एंड लोकटक लेक है मणिपुर, जिसमें फुमड़ी पाई जाती है, फुमडीज। ओके, और चिलिका लेक पहले थी, अब हट गई है, ये ओडिशा में है। तो इसको पहले इंक्लूड किया गया था बट अब इसको रिमूव कर दिया है। इंडिया में टोटल 80 रामसर साइट्स हैं। पहले 75 थी बट जनवरी में 5 और ऐड हो गई हैं। तो ये 5 कौन कौन सी ऐड हो गई हैं इसको देख लेते हैं। अंग समुद्र बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? कर्नाटका। अगानाशिनी एस्चुरी ये कहाँ है? कर्नाटका में। मगड़ी केवे कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ पे है? ये भी कर्नाटका में है। तो 3 कर्नाटका में हुई हैं एंड 2 तमिलनाडु में हुई है। तमिलनाडु में कौन कौन सी है? कराई बेट्टेक बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये 5 नाम कहाँ पे हैं वो याद कर लेना, क्योंकि ये भी रिसेंटली ऐड हुआ है जनवरी में।
नेक्स्ट साइटीज़। साइटीज़ क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज़। इसमें भी 3 अपेंडिक्स हैं। इसकी फर्स्ट अपेंडिक्स में वो एनिमल्स को रखा जाता है, एनिमल्स या फिर प्लांट्स को जो कि इंडेंजर्ड हैं और एक्सटेंशन की रेंज में है। और सेकेंड में होता है जिनको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, इंडेंजर्ड नहीं है बट उनकी मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है। थर्ड में कौन रखे जाते हैं? प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट 1 कंट्री, मतलब कोई भी ऐसा प्लांट, फ्लोरा या फौना जो किसी भी एक कंट्री में भी अगर प्रोटेक्टेड है तो उसको हम लोग थर्ड अपेंडिक्स में रखेंगे। अब इंडिया में जैसे EPA के अंदर 4 शेड्यूल होते हैं, 1, 2, 3, 4, तो जो 4th शेड्यूल होता है उसमें साइटीज़ वाले फ्लोरा एंड फौना को रखते हैं हम लोग, इसको याद रखना। अच्छा, ये जो साइटीज़ बना था ये वाशिंगटन कन्वेंशन से बना था, तो वाशिंगटन कन्वेंशन से याद रख सकते हैं जिससे बना था साइटीज़। अब ये लीगली बाइंडिंग होता है बट नेशनल लॉज की जगह नहीं लेता है, ठीक है। तो मतलब जो भी इसके में रूल्स रेगुलेशन होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे बट अपने तरीके से अपने नेशनल लॉज के हिसाब से करेंगे, ठीक है। सो इट डज नॉट टेक प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। नेक्स्ट देखते हैं CBD, मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको CBD बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये किस लिए? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नाम से ही समझ में आ रहा है। ये UNEP के अंडर आता है, ये याद रखना है, लीगली बाइंडिंग है। और 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं, USA एंड वेटिकन, क्योंकि UN का पार्ट तो है बट CBD का पार्ट नहीं है, सिर्फ यही 2 हैं, तो इसको याद रखना है। अच्छा, एक ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिपोर्ट है? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक। कौन पब्लिश करता है? CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाम से ही समझ में आ रहा है बायोडाइवर्सिटी है तो CBD ही करेगा, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट है बॉर्न कन्वेंशन। बॉर्न कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीसीज से रिलेटेड है, इसीलिए इसको कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज भी बोला जाता है। बॉर्न कन्वेंशन को कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक। अब इसमें 2 अपेंडिक्स हैं, फर्स्ट में एंडेंजर्ड आते हैं, सेकंड में नीड्स टू बी कंजर्व, ऐसे आते हैं जिनको कंजर्व करने की ज़रूरत है, एंडेंजर्ड नहीं है बट कंजर्व करने की ज़रूरत है, वो सेकंड में आ जाएंगे। अच्छा, हाईएस्ट मेंबर बॉर्न कन्वेंशन में कहाँ के हैं? अफ्रीका के, उसके बाद यूरोप के हैं। इंडिया वॉज प्रेसिडेंट ऑफ COP2 CMS टिल 2023, तो 2023 तक प्रेसिडेंट था इंडिया CMS का, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। इसकी COP जो होती है वो गांधीनगर में हुई थी, और वहाँ का मस्कॉट कौन था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको गिबी भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वियना कन्वेंशन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए है? कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए है वियना कन्वेंशन। ओजोन लेयर कैसे कंजर्व होगी, मतलब प्रोटेक्ट होगी? जब ODS आप रिड्यूस करोगे। ODS क्या होता है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। तो जो ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं उनको रिड्यूस कर दो तो अपने आप ही ओजोन लेयर प्रोटेक्ट हो जाएगी। अब इसको कंफ्यूज नहीं होना है, एक वियना कन्वेंशन इसके लिए भी है, ODS के लिए, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करने के लिए, और 2 वियना कन्वेंशन और हैं। एक वियना कन्वेंशन है डिप्लोमेटिक रिलेशन से रिलेटेड, और एक वियना कन्वेंशन है लॉ ऑफ ट्रीटीज़, मतलब जिसको क्या बोलते हैं? इसको ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज़ बोलते हैं, ठीक है। मतलब ट्रीटीज़ में कैसे क्या काम चलेगा, कैसे लॉ बनेगा, क्या होगा सिस्टम, वो सब इसमें आता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज़ बोलते हैं। तो वियना कन्वेंशन 3 जगह हम लोग पढ़ते हैं, ओजोन लेयर, डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड लॉ ऑफ ट्रीटीज़। अच्छा, वियना कन्वेंशन और उसके अंडर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये फर्स्ट यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटीज़ हैं जिनको सब मेंबर्स ने रेटिफाई किया है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी देख लेते हैं, ये कन्वेंशन नहीं है, प्रोटोकॉल है। इसके अंडर क्या था कि जो CFCs हैं, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होती है, CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये नाम याद रखना। CFCs ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस था, तो इस पर बैन लगा दिया था कब? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर। और इस पर बैन लगा दिया तो इसकी जगह क्या आ गया? HFCs। HFC क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो HFC पे बैन लगा के इसको रिप्लेस कर दिया HFCs से। इंडिया हैज़ रिमूव्ड CFC फ्रॉम एवरीथिंग एक्सेप्ट मीटर डोज इनहेलर, मतलब एस्थमा में जो यूज़ होते हैं ना मीटर डोज इनहेलर, उसको छोड़ के बाकी सब में CFC रिमूव कर दिया इंडिया में, ठीक है। अब इससे क्या हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद किगाली अमेंडमेंट आए, किगाली कन्वेंशन या फिर किगाली अमेंडमेंट भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या हुआ था? जो हम लोग ने HFC लाए थे रिप्लेस करके, पहले CFC आई, उस पर हम लोग ने बैन लगा दिया मॉन्ट्रियल में, उसकी जगह आ गए HFCs। बट HFCs के साथ दिक्कत क्या थी? ये ग्रीन हाउस गैस थी, तो इसके लिए भी फिर कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा। तो क्या ऑल्टरनेटिव ढूंढा? HFC ढूंढ लिया। नहीं, ऑल्टरनेटिव टू HFC क्या ढूंढा हम लोग ने? HFO। HFO क्या है? हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस गैस भी नहीं थी और ODS भी नहीं था, तो इसलिए HFO ढूंढ लिया। अब क्वेटो एडजस्टमेंट अगर आ जाए कहीं पे कि क्वेटो एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है, तो वो किगाली कन्वेंशन से रिलेटेड है। ये क्या काम करता है? ये कंप्लाइंस इंश्योर करता है कि मतलब ठीक से ही काम चल रहा है किगाली, मॉन्ट्रियल, इन सब का, या नहीं। तो किसके अंडर आता है? क्वेटो एडजस्टमेंट, ठीक। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? जैसे ये तीनों ही ओजोन लेयर से रिलेटेड है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे VK इन
मॉन्ट्रियल फॉर ओडीआई, ठीक है। वीके मतलब विराट कोहली इन मॉन्ट्रियल फॉर ओडीआई, ठीक है। तो ओडीआई से हो जाएगा ओडीएस मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एंड वीके से वियना, एंड के से किगाली, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्योटो किस लिए? एक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए, वो सब किस लिए थी ऊपर? ओडीएस के लिए। ये है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए। किस प्रिंसिपल पे काम करती है ये? कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। अब इसकी मेंबरशिप के लिए पहले UNFCCC ज्वाइन करना पड़ेगा। दोहा अमेंडमेंट अगर कहीं आ जाए तो वो इसी के अंडर हुए थे। इसमें क्या हुआ था कि मतलब जो टारगेट्स थे उनको चेंज किया गया था, बस, बाकी और कुछ नहीं। तो बस ये याद रखना है, दोहा अमेंडमेंट क्योटो के अंदर थे। नेक्स्ट देखते हैं कार्टेना प्रोटोकॉल। ये क्या चीज़ है? दीज आर सप्लीमेंट्री टू CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसी का सप्लीमेंट्री है। ये किस लिए होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ LMO। LMO क्या है? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जैसे जो भी मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, लाइव ऑर्गेनिज्म, उनको अगर मॉडिफाई कर दिया जाए जीन्स के थ्रू या फिर म्यूटेशन के थ्रू, कैसे भी, तो उनको LMO बोलते हैं। तो उनके ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए कार्टेगना प्रोटोकॉल है। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? जैसे कार्टेगना है ना, तो मतलब कार से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, है ना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ LMO। एडवांस्ड इन्फॉर्म कंसेंट चाहिए होता है। जो भी दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रांसपोर्ट होगा उनको आपस में एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ेगा। और इसी के अंदर बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस भी बनाया गया है। किसके लिए? इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। तो बस ये नाम याद रखना है, बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस किसके अंडर है? कार्टेना प्रोटोकॉल, ओके। नेक्स्ट नगोया प्रोटोकॉल। ये किस लिए? एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जितने भी मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके लिए एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए है नगोया प्रोटोकॉल। इसमें दो चीज़ें होती हैं भाई, PIC एंड म्यूचुअली अग्रीमेंट टर्म्स, जो बाकी सब में है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स। अब लास्ट क्या है? मिनामाटा कन्वेंशन। इसको याद कैसे कर सकते हैं? ये किससे रिलेटेड होता है? ये रिलेटेड होता है मर्करी से। M फॉर मिनामाटा, M फॉर मर्करी। ये किसके लिए? प्रोटेक्ट हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम मर्करी, UNEP के अंदर आता है ये। अच्छा, मर्करी से होता क्या है? मेमोरी लॉस हो सकती है, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट हो सकता है, ब्रेन को डैमेज हो सकता है, तो इसलिए ये हार्मफुल होती है। और इसका नाम मिनामाटा कन्वेंशन क्यों है? क्योंकि मिनामाटा एक जगह है जापान में, वहाँ पे क्या हुआ था, ये जो मिथाइल मर्करी है इसको इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू रिलीज़ कर दिया गया था। उसकी वजह से काफ़ी लोग बीमार पड़ गए थे, तो तभी ये स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसका नाम मिनामाटा पड़ गया, ठीक है। तो ये हम लोग ने 16 देख लिए हैं प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस, ठीक है। इनको बार बार रिवाइज कर लेना, इनसे क्वेश्चंस पक्का आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बता देना एंड कमेंट कर दोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो थैंक यू।